हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है धातु निष्कर्षण, मेटालर्जी। तो धातु निष्कर्षण से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व को किससे शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। तो किसी भी तत्व को अयस्क से शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है। जैसे जो आयरन सल्फाइड, जिसको आयरन पायराइड बोला जाता है, तो आयरन सल्फाइड का जो सांद्रण है वो फेन प्लवन विधि से किया जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अयस्क कण एवं अशुद्धि के घनत्व पर अंतर हो तो सांद्रण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो जब अयस्क के कण एवं अशुद्धि के घनत्व में अंतर होता है तो सांद्रण के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्जन का मुख्य कार्य है, मतलब रोस्टिंग का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है वाष्पशील पदार्थों को हटाना। ओके फ्रेंड, भर्जन में बेसिकली होता क्या है, तो इसमें जो सांद्रित अयस्क है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे जो अयस्क है अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसी क्रिया को बोला जाता है भर्जन। और भर्जन से जो वाष्पशील अशुद्धियाँ रहती हैं वो बाहर इवेपोरेट हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो भर्जन का मुख्य कार्य क्या है, वाष्पशील पदार्थों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्साइड अयस्कों से धातु के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑक्साइड अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के लिए कार्बन अपचयन विधि का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसीटीराइट किसका अयस्क है। तो कैसीटीराइट टीन का अयस्क है। कैसीटीराइट का फार्मूला क्या होता है, ये होता है SiO2। ओके फ्रेंड, तो कैसीटीराइट किसका अयस्क है, टीन का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बराबर में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबाना ना भूले। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करना कहलाता है। तो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में जब गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं तो उसको बोला जाता है निस्तापन या कैल्सिनेशन। ओके फ्रेंड, इस क्रिया में होता क्या है, निस्तापन में जब किसी भी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो कार्बोनेट अयस्क होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और CaO प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब जलीय अयस्क को गर्म किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में तो जल जो है बाहर निकल जाता है। ओके फ्रेंड, ये तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करना निस्तापन या कैल्सिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध अयस्क प्राप्त करने के लिए, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, सबसे शुद्ध अयस्क प्राप्त करने के लिए सांद्रण किस विधि का उपयोग किया जाता है, मतलब सांद्रण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो सबसे शुद्ध अयस्क प्राप्त करने के लिए सांद्रण के रासायनिक विधि का उपयोग किया जाता है।
जब अयस्क को रासायनिक विधि से सांद्रण किया जाता है तो सबसे शुद्ध तत्व हमें प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड, जो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, इसका जो सांद्रण है वो रासायनिक पृथक्करण विधि से ही किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो सबसे शुद्ध अयस्क प्राप्त करने के लिए सांद्रण की किस विधि का उपयोग करते हैं? तो रासायनिक पृथक्करण विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमाइट अयस्क के सांद्रण के लिए किया जाता है। तो क्रोमाइट अयस्क के सांद्रण के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो पायराइट अयस्क का सांद्रण फेन प्लावन विधि से किया जाता है। अब पायराइट अयस्क में क्या क्या आता है? जो आयरन के सल्फाइड है और जो कॉपर पायराइट है CuFeS2, इन दोनों का ही सांद्रण के लिए हम फेन प्लावन विधि का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, या तो पायराइट अयस्क का सांद्रण के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, या आयरन सल्फाइड या कॉपर पायराइट, इन दोनों के सांद्रण के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं बोलेगा तो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर होगा हमारा फेन प्लावन विधि। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शुद्धिकरण में अशुद्ध धातु का बना होता है। तो विद्युत शुद्धिकरण में अशुद्ध धातु का क्या बना होता है? एनोड बना होता है, जबकि जो कैथोड है वो शुद्ध धातु का ही बना होता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्लीय गालक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो SiO2 है वो अम्लीय गालक है, जबकि जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये क्या है? बेसिक फ्लक्स है, क्षारीय गालक। ओके फ्रेंड, अब ये गालक क्या होता है? जो अगलनीय अयस्क के अशुद्धियों को हटाने के लिए जो बाहरी रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है उसी को बोला जाता है गालक या फ्लक्स। और गालक और अशुद्धि के मिश्रण से जो नया पदार्थ बनता है उसको बोला जाता है धातुमल। ओके फ्रेंड, तो इन निम्न में से अम्लीय गालक कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ताप पर कार्बन द्वारा ऑक्साइड के अपचयन की प्रक्रिया कहलाता है। तो उच्च ताप पर कार्बन द्वारा ऑक्साइड के अपचयन की प्रक्रिया प्रगलन कहलाता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क है? ओके फ्रेंड, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइट ये चारों ही आयरन के अयस्क है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड, हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3। मैग्नेटाइट का क्या होता है? Fe3O4। ओके फ्रेंड, साथ ही जो सिडेराइट है, सिडेराइट का होता है FeCO3 और आयरन पायराइट का FeS2। तो ये चारों ही आयरन के अयस्क है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार मरकरी का अयस्क है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइमस्टोन का सूत्र है। तो लाइमस्टोन का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए,
CaCO3, इसी को बोला जाता है लाइमस्टोन। जबकि जो ऑप्शन नंबर सी है ये किसका फार्मूला है, जिप्सम का। ओके फ्रेंड, और ये जो डी है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको बोला जाता है डोलोमाइट। ओके फ्रेंड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये है बुझे हुए चूने का फार्मूला। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली साल्टपीटर है, तो इनमें से कौन सा चिली साल्टपीटर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को ही चिली साल्टपीटर बोला जाता है। जबकि जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ऑप्शन नंबर ए, इसको बोला जाता है नाइटर। ओके फ्रेंड, और ये क्या है, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड, जो सिरका में रहता है, जिसको विनेगर भी बोलते हैं। और HCl ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है भोजन के पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है हमारे पेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगलनीय अशुद्धियों को हटाने के लिए डाले जाने वाले रासायनिक पदार्थ को कहते हैं। तो अगलनीय अशुद्धियों को हटाने के लिए डाले जाने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या बोला जाता है, गालक या फ्लक्स बोला जाता है। ओके फ्रेंड, और गालक और अगलनीय अशुद्धि के मिश्रण से जो नया पदार्थ बनता है उसको बोला जाता है धातुमल, या उसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्लेग। ओके फ्रेंड, अभी गालक क्या है, गालक जो है दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक गालक और बेसिक गालक। ओके फ्रेंड, तो जो एसिडिक गालक है उसका एग्जाम्पल क्या है, SiO2, ये है एसिडिक गालक। और बेसिक गालक क्या क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है क्षारीय गालक होता है, बेसिक गालक। ओके फ्रेंड, और SiO2 सिलिका अम्लीय गालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क पिंच ब्लेड में मुख्यतः होता है, तो पिंच ब्लेड से हमें मुख्यतः यूरेनियम प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेजाइट अयस्क से प्राप्त होता है, तो मोनेजाइट अयस्क किसका है, थोरियम का है, तो हमें मोनेजाइट अयस्क से थोरियम प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट का अयस्क होता है, किसका अयस्क है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, Al2O3 डॉट डाइहाइड्रेटेड रहता है, 2H2O। तो ये है बॉक्साइट का अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। और इसके सांद्रण के लिए रासायनिक पृथक्करण विधि का उपयोग हम लोग करते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्या भट्ठी में आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो जब आयरन ओर से आयरन का निष्कर्षण किया जाता है, तो वात्या भट्ठी में आयरन ऑक्साइड का अपचयन किसके द्वारा किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है, तो बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। जबकि जो पायराइट अयस्क है या सल्फाइड अयस्क है उसका सांद्रण हम फेन प्लावन विधि से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। तो हार्न सिल्वर, एक तरफ है अयस्क और दूसरी तरफ है उसके फार्मूले। तो हार्न सिल्वर का फार्मूला क्या होता है, ये है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को ही हार्न सिल्वर बोला जाता है। तो ए का हो जाएगा अपना 2। उसके बाद है गलैना। तो गलैना का फार्मूला क्या है, गलैना लीड का अयस्क है और इसका फार्मूला होता है
एस, तो बी का हो जाएगा 1। उसके बाद है कैलामाइन। कैलेमाइन जिंक का एस का है और इसका फार्मूला होता है जिंक कार्बोनेट, तो सी का 3। और सीरोसाइट, सीरोसाइट का फार्मूला होता है PbCO3। सीरोसाइट किसका एस का है? लीड का एस का है, तो डी का हो जाएगा 4। ओके फ्रेंड, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सा, ये जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फफोलेदार कॉपर है एक क्या है? तो कॉपर जिसमें 2% अशुद्धि है उसी को बोला जाता है फफोलेदार कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट अयस्कों से धातु निष्कर्षण में महत्वपूर्ण पद है। तो कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण में महत्वपूर्ण पद है निस्तापन। ओके फ्रेंड, निस्तापन को बोलते हैं कैल्शिनेशन। अब इसमें होता क्या है? कैल्शिनेशन में किसी भी अयस्क को जब ऑक्सीजन या वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। ओके फ्रेंड, तो जो कार्बोनेट अयस्क होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और जो जलीय ऑक्साइड होता है उससे जल जो है बाहर निकल जाता है। ओके फ्रेंड, और हमें जो शुद्ध धातु है वो मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो कार्बोनेट अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में महत्वपूर्ण पद है निस्तापन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको, ये लेक्चर आपको अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बराबर में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।